दोस्तों, अभी तक आपने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पर जितनी भी सीरीज देखी हैं वो सब भूल जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगी जिसे आप अपनी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए खेला शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस आर डेड। वैसे तो ज़ॉम्बीज पर कई सारी मूवीज और सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन इस सीरीज की वाइब ही एकदम अलग है। अब जैसा कि हर एपोकलिप्स की शुरुआत एक फालतू के एक्सपेरिमेंट से होती है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। सेल बायोलॉजी के एक सनकी प्रोफेसर की वजह से जोनस नाम का एक ज़ॉम्बी वायरस एक स्कूल से पूरे शहर में फैल जाता है। दरअसल उस प्रोफेसर का जो बेटा रहता है उसे स्कूल में बहुत टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है। इतना सब कुछ सहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। अपने इकलौते बेटे को वो कहीं खो ना दे, इसीलिए उसे ताकतवर बनाने के लिए वो जोनस नाम का एक वायरस बनाता है, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर हांस जोनस के नाम पर है। वो प्रोफेसर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताता है कि आमतौर पर शिकारी ही शिकार पर हमला करता है, लेकिन ऐसा बार बार होने से शिकारी माहौल में ढल जाता है। उसके अंदर का सेंस ऑफ फियर यानी डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस स्थिति में उसके टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपनी चरम सीमा पर होता है। वो इस हार्मोन को एक हैमस्टर में से निकालकर उसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपने बेटे में इंजेक्ट कर देता है, ताकि उसका बेटा अपने डर को अपनी ताकत बना सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। यह देखकर प्रोफेसर और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो इस वायरस पर काबू पाने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इस वायरस की सबसे खास बात यह थी कि यह समय के साथ साथ म्यूटेट कर सकता था, यानी इंसानी दिमाग और उसके शरीर के अनुसार खुद को ढाल सकता था। इस तरह ज़ॉम्बीज की एक नई प्रजाति बन जाती है, जो आधे इंसान थे और आधे ज़ॉम्बीज। अब इन सारी घटनाओं से अनजान एक स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कैसे सरवाइव करते हैं, यही इस सीरीज में दिखाया गया है। इस सीरीज में ऐसे बहुत से एंगल्स हैं जो आपको काफी हद तक इमोशनल कर सकते हैं, जैसे माँ बाप के सामने बच्चों का ज़ॉम्बी बनना और बच्चों के सामने माँ बाप का ज़ॉम्बीज बनना। अब ऐसी स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए वो उन्हें मारें तो मारे कैसे। इस तरह के ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहां आप खुद को रख कर देखेंगे तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होकर एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। यह चीज आपको पूरी तरह से अंदर तक हिला कर रख देगी। ऐसा लगता है कि कोरियन फिल्म मेकर्स ज़ॉम्बीज के स्पेशलिस्ट हैं। ज़ॉम्बीज पर उन्होंने काफी रिसर्च किया है। वो ज़ॉम्बीज की हर एक बारीकी को इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आपको उनकी काबिलियत पर शक करने का मौका ही ना मिले। इस मामले में कोरियन सिनेमा ने हॉलीवुड को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। सीरीज में कई जगह ट्रेन टू बुसान का भी रेफरेंस देखने को मिला है। सीरीज की कहानी ज़ॉम्बीज से ज्यादा दोस्ती पर फोकस करती है, जो हमें इसके लास्ट 12 एपिसोड्स तक कनेक्ट रखता है। लेकिन इतना देखने के बाद भी आपका मन नहीं भरेगा, जिसका मतलब साफ है कि यह सीरीज कितनी दमदार बनाई गई है। लेकिन जब आप आखिरी एपिसोड में होंगे तो थोड़ा उदास महसूस करेंगे। उस वक्त आप सोचेंगे कि काश इसके आगे भी कुछ एपिसोड होते। लेकिन सीरीज जिस पॉइंट पर आकर खत्म होती है उससे एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब चूंकि यह सीरीज ज़ॉम्बीज पर आधारित है तो इसमें मार काट खून खराबा अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए कमजोर दिल वाले इसे ना ही देखें तो ज्यादा बेहतर है। ये ज़ॉम्बी आपा कुछ ज्यादा ना लगे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। ज़ॉम्बीज को रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाया गया है। ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स का मजाक बनाना, मीम्स बनाना, ज़ॉम्बीज वाले एरिया को टूरिस्ट स्पॉट समझकर देश विदेश से देखने के लिए आना, ज़ॉम्बीज पर ब्लॉग बनाना और भी ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो आपको यह यकीन करने पर मजबूर कर देंगे कि अगर ऐसी कोई घटना सच में होती है तो हमें यह सब चुतियापा देखने को मिल सकता है। और यही एंगल इसको बाकी सीरीज से अलग बनाता है। यही एक सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। इसमें एक और सबसे अच्छी बात देखने को मिली है कि इसमें रैगिंग और बुलिंग कल्चर को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई है। इसका एंडिंग बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आया है, तो उन्हें बता दें कि ज़ॉम्बी हाइब्रिड कामरा अपने दोस्तों को बताती है कि यहाँ उसके जैसे और भी ज़ॉम्बी हाइब्रिड्स हैं, यानी आधे इंसान और आधे ज़ॉम्बीज। फिर उसके दोस्त जिस सीन को देख रहे होते हैं वो ज़ॉम्बी हाइब्रिड्स ही हैं। अब इसके आगे क्या होता है वो हमें इसके दूसरे सीजन में पता चलेगा। वैसे इसकी उम्मीद काफी ज्यादा है कि अगली बार हमें काफी हाईटेक ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे।
तो ओवरऑल इस सीरीज को इग्नोर करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए इसे किसी भी कीमत पर जरूर ही देखिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत कम ही बनती हैं। तो अगर आपने इस बेहतरीन सीरीज को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे जरूर शेयर करिएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।